भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आज 2 दिन दोनों ही जो मुझे कहा सकता है चीज़ें बहुत खास हैं। पहला तो अटल बिहारी जी और उसी के साथ साथ देखिए रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर भी आपने देखिए माल्यार्पण किया। क्या कहना चाहेंगे इन पर? हमारे आधुनिक भारत के निर्माता जननायक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो हमारे देश की विकास यात्रा को एक नई दिशा देने का काम अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनकी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में देश की विकास की यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, ऐसे राष्ट्रपुरुष और हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज एको एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का माननीय अटल जी ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम लोग देश सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा कि जो भी उन्होंने संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि दीपावली में एक मैं बड़ा तोहफा जो है वो लोगों को देने जा रहा हूं। रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, जीएसटी में एक नया जो है वो रिफॉर्म होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है 11 साल वही पुराने जुमले, वही सब कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 15 अगस्त को देश को लाल किले से संबोधित किया है। उन सारे विषयों की उन्होंने चर्चा की है, देश के मुद्दों को उन्होंने छेड़ने का काम किया है, कुछ नए विषय देश समाज के सम्मुख रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से देश ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति की है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले 2029 तक हम लोग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आम आदमी से जुड़े विषय हैं, हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के आम आदमी के जीवन को बेहतरी करने का काम किया है। 17 अगस्त से राहुल गांधी जो है बिहार में वोट चोरी को लेकर एक वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? लगातार आप लोगों को घेर रहे हैं। पहले उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा, फिर उसके बाद हालांकि चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनके नामों की डिजिटल लिस्ट जारी कीजिए। तो क्या वाकई में वोट चोरी हो रही थी? कांग्रेस पार्टी हमेशा नकारात्मक विषयों को आगे बढ़ाने का काम करती है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से उन्होंने ये एजेंडा स्थापित करने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का उनका षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का जो गठबंधन है, इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। हम लोग सब जनादेश का सम्मान करते हैं और देश की जनता ने हमारे लिए, देशवासियों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को चुना है। और विपक्ष का जहाँ तक है, विपक्ष को ये चीज़ें पच नहीं रही। कांग्रेस आज ज़मीन से कट चुकी है और जिस प्रकार से पराजय के बाद, हार के बाद वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करती है, ईवीएम को दोष ठहराती है, पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं, मतदाता सूची पे आ गए। तो मतदाता सूची फेयर हो, सभी वयस्क लोगों को, भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले, हमारा ये संकल्प है। ये कैसा अध्यक्ष जी, आप लोग की पार्टी ने ये एक मैजिक फैला रखा है कि सपा विधायक आप लोगों की मदद करते हैं, सपा विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देते हैं, तो पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। सोशल पूजा पाल जी ने जिस प्रकार से उनके परिवार को गुंडागर्दी का, आतंकवाद का और माफिया के कारण उन लोगों को बड़ी मात्रा में उनका जान माल की हानि हुई है, उनके पति को किस प्रकार से सपा के संरक्षण प्राप्त माफिया ने किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर उनकी नृशंस हत्या की।
और हमारी सरकार ने इन सभी माफियाओं को समाप्त करने के संकल्प के साथ योगी जी आगे बढ़े हैं। और आज संगठित अपराध, संगठित गिरोह और इस प्रकार के माफियाओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूजा पाल जी का परिवार उससे प्रताड़ित रहा है और सरकार ने जो कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से जो उनकी भावना है, जो उनकी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई हुई है। उन माफियाओं को सामूल नष्ट करने का जो संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कहीं ना कहीं हम सबको आगे प्रदर्शित होता दिखाई दिया है। पूजा पाल को क्या अध्यक्ष जी भाजपा टिकट देने जा रही है? क्योंकि शिवपाल यादव तो कह रहे हैं उनकी राजनीति समाप्त हो गई, भाजपा में वही हाल होगा जो राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे का। और आप लोग देंगे टिकट पूजा पाल को? टिकट तो भारतीय जनता पार्टी की एक टिकट वितरण की एक प्रक्रिया है जी। और हम अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, रायशुमारी करके एक प्रक्रिया के तहत नाम पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को पार्टी देती है। तो उसकी एक प्रक्रिया है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने माननीय योगी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार के जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिस प्रकार से सरकार ने माफियाओं को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उससे प्रभावित होकर सदन में हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संदेश है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश दुनिया के सामने है, तो उससे वो प्रभावित होकर उन्होंने ये बयान दिया। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका में कहाँ पर क्या कमी रह गई, इसको लेकर भी विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है कि 27 का परिणाम अभी से दिखने लगा है। पिछली बार सीतापुर जिले की 2 नगर पालिकाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह हारी थी, मिश्रिख और महमूदाबाद। मिश्रिख की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो 50% परिणाम हमारे पक्ष में आया है। जहाँ तक महमूदाबाद का पक्ष है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से जो परिणाम आए हैं हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके जो उन सब कारणों की समीक्षा करके पूरी तैयारी के साथ लोकतंत्र में पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग कोई संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर, मतदाता सूची पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करने जा रहे। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अच्छा, ये 2027 है, तमाम विधायकों को भी आप लोग टिकट देंगे। चर्चा ये निकल कर आ रही है कि एक सर्वे भी जो है विधायकों की लोकप्रियता को लेकर, उनके कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी करा रही है, फिर एक पैनल तैयार किया जाएगा। तो क्या लोकप्रिय चेहरे और जिताऊ विधायक पर आप लोगों का भरोसा रहेगा? निश्चित रूप से भाई, कार्यकर्ता, जनता के बीच में उनकी उपस्थिति, लोकप्रियता, दल के प्रति समर्पण, ये सारे पैरामीटर रहते हैं। लेकिन अभी चुनाव में समय है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के जो हमारे काम हैं, जन कल्याण की हमारी नीति है, उन कामों के माध्यम से, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे सेवा के काम हो या हमारे संगठनात्मक विषय हो, हम जनता के बीच में हैं। और जब भी चुनाव आएगा हम अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके, बातचीत करके, पैनल बना के प्रदेश केंद्र को देंगे और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।